नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं संदीप कुमार साही के बेहता मेरे यूट्यूब चैनल टीसीसी सूरतगढ़ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयां। जो विद्यार्थी जो अजमेर विद्युत वितरण निगम में चयनित हो चुके हैं और आगे की प्रक्रिया है, जो आपको डॉक्यूमेंट जो तैयार करने हैं ज्वाइनिंग के समय, उनके बारे में अपन आज कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो में लगातार लास्ट तक बना रहना है। तो कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। सभी डॉक्यूमेंट्स आपको किस तरह से बनाने हैं, ये इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जैसा कि ऑर्डर नंबर आज 11 अगस्त 2026 को जारी किया गया है। ये जो ऑर्डर नंबर दिखाया, ये मेरे पास टीएसपी एरिया का है। तो अगर आप नॉन टीएसपी में हैं तो उसका भी आप ऑर्डर नंबर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ऑर्डर नंबर आपको कौन सा जो है लिखना है जब भी आपको श्योरिटी बॉन्ड तैयार करने हैं या बाकी जो डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, तो वो आप देख लें। द फॉलोइंग कैंडिडेट अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन थर्ड, ठीक है, एज ए प्रोबेशन ट्रेनिंग इन AVVNL वाइड ऑर्डर नंबर 236 800 डिस्प्ले नंबर 824 डेटेड 24/6/2026। ये जो आपका ऑर्डर नंबर जिस समय जारी किया गया था, अपॉइंटमेंट जब आपका जारी किया गया था, तो इस ऑर्डर को आपको पूरा वहां पे लिखना है। अब इसी के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके रहने वाले हैं, आपका IN ऑफिस दिया गया है और आपका SC ऑफिस का नाम यहाँ पे दिया गया है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बोले गए हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करवा के लेके आने हैं, तो उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं अभी। तो क्या डॉक्यूमेंट आपसे मांगे हैं देखते हैं। तो ज्वाइनिंग आपको कब तक करनी है, सबसे पहले अपन उसी की बात करें। सबसे महत्वपूर्ण डेट तो यही है, 27/8/2026 तक को आपको जो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करके आपके जो SC ऑफिस है वहां पे पहुंचना है और वहां पर आपको ज्वाइनिंग देनी है। तो अंतिम तिथि आपको याद रखनी है 27/8/2026। अब आपसे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे गए हैं उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं, तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका अपेंडिक्स A रहने वाला है, जो कि आपको स्वयं बनाना है। अपेंडिक्स B आपका जो कोई भी स्टेट कर्मचारी है, कोई सेंट्रल कर्मचारी है, उसके द्वारा दिया जाएगा। दोनों आपके 500 रुपए के स्टैंप पर आपको देने हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास है मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि आपको कंडीशन नंबर 14 के अकॉर्डिंग बनाना है, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद आपके पास है पुलिस वेरिफिकेशन, चौथा डॉक्यूमेंट आपका ये रहने वाला है। उसके बाद आपको जब आप उस समय ज्वाइन करने जाएंगे तो आपको एक अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है, जैसा कि आपको जारी किया गया था, उसका पहला पेज आपको निकालना है। उसके बाद जहां पर आपकी फोटो है उसको उस पेज को निकालना है। बाकी आपकी जो टर्म एंड कंडीशन आपकी दी गई है वो आपको पेज निकालना है। उसके बाद आपको ये पेरा लिखना है यहाँ से, आई हैव गॉन थ्रू द टर्म एंड कंडीशन ऑफ माई अपॉइंटमेंट एज ए प्रोबेशन ट्रेनी ऑन द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन थर्ड। आई हैव अंडरस्टूड all of them and accept all these terms and condition। तो ये आपको लिखना है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर पे आपको लिखना है जो आपके जारी किया गया। इसके बाद आपको गुटखा आदि सेवन नहीं करने का, ये आपको एक अपेंडिक्स C दिया गया, वो बनाना है। इसके बाद आपके पास अगला डॉक्यूमेंट है जो आपको संविधान की पालना का ओथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आपको बनाना है 24/6/2026 के अकॉर्डिंग। तो ये आपके डॉक्यूमेंट। इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट आपका रहने वाला है, आपको नोटरी के द्वारा आपको एक बनाना है कि आप पर कोई भी क्रिमिनल केस है वो पेंडिंग नहीं है। ये आपका एक डॉक्यूमेंट रहने वाला है। इसके बाद आपके पास जो है, आपके पास जो एजुकेशन संबंधित डॉक्यूमेंट है वो आपको बनाने हैं। तो 10th की मार्कशीट होगी, 10th का आपके पास क्या होगा, सर्टिफिकेट होगा डेट ऑफ बर्थ के लिए, ठीक है भी। इसके बाद आपके पास जो भी IIT के आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको काम में लेने हैं। इसके बाद आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, इसके बाद आपका कैटेगरी का प्रमाण पत्र, चाहे आप SC के हैं, चाहे ST के हैं, चाहे OBC के हैं, चाहे EWS के हैं, आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र है वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं, अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको फिजिकली हैंडीकैप का आपको सर्टिफिकेट देना है। इसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाना है। इसके बाद अगला पॉइंट है इसमें, ठीक है, अगर संतान है तो संतान की जानकारी भी आपको देनी है, ठीक है भी। और इसके लिए आपको एक 50 रुपए का जो है वो स्टैम्प आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप कर्मचारी हैं, इन सर्विस हैं, तो आपको जो है एम्प्लॉयमेंट जो है एम्प्लॉय ऑफ आर्विनल जेविनल हैं, तो आपको क्या लेके आना है, एक लेके आना है एम्प्लॉय सर्टिफिकेट और इसके साथ लेके आना है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक, रिलीविंग लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ ज्वाइन। तो आपको NOC लेके आनी पड़ेगी कि आप हमें हमारा जो कर्मचारी है अगर वो आपके इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करता है तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, जिसे बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये आपके डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। लास्ट डेट आपके रहने वाली 27/8/2026।
तो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको पता चल गए होंगे क्या डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। अभी अपन और चर्चा करने वाले हैं इसके बारे में। तो जो डॉक्यूमेंट है उसकी लिस्ट भी मैंने बनाई है। तो सबसे पहला आपको एक बॉन्ड बनवाना है, ये आपका सेल्फ बॉन्ड रहने वाला है जो आपके द्वारा बनाया जाएगा। दूसरा आपका श्योरिटी बॉन्ड जो कि सरकारी कर्मचारी के द्वारा बनाना है, ठीक है। ये आपके दो बॉन्ड रहने वाले हैं। और ये जो बॉन्ड है आपका, जैसा कि आपको पता है, आपका जो ग्रेड पे है वो 2400 है। तो 2400 ग्रेड पे से ऊपर का या 2400 ग्रेड पे के समकक्ष का कोई भी स्टेट कर्मचारी आपका श्योरिटी बॉन्ड बना सकता है। और अगर आप इस श्योरिटी बॉन्ड को 4800 ग्रेड पे के किसी भी कर्मचारी से बनाते हो जो कि गेजेटेड अधिकारी होता है, तो यहाँ पर इसके नियंत्रण अधिकारी के साइन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पर अगर आप इससे कम ग्रेड पे के अधिकारी से बनाते हो तो आपको इसके नियंत्रण अधिकारी से प्रमाणित करवाना होगा, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है भी, तो ये सेकंड डॉक्यूमेंट आपका ये है। थर्ड डॉक्यूमेंट आपका है मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि मैंने बताया था सीएमएचओ या पीएमओ लेवल के जो है डॉक्टर से बना होना चाहिए। और इसके बाद आपका अगला डॉक्यूमेंट है पुलिस वेरिफिकेशन, जो कि आपको 24/6/2026 के बाद का बना होना चाहिए। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑर्डर की बात करें, जिसमें आपको ये अपने नियम एवं शर्तों के बारे में मैंने बताया था, ये लिख लिए हैं, ये आपको मेंशन करना है। ठीक है भी, तो इसमें आपको जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर आपका जारी किया गया था उसका पहला पेज लेना है, उसके बाद आपकी फोटो कहाँ पे है उसको उस पेज को लेना है, बाकी आपकी जो टर्म एंड कंडीशन आपकी दी गई थी उसको आपको लेना है। उसके बाद आपको ये लिखना है इंग्लिश में, जो कि मैंने आपको भी बताया था, जो कि आपका अभी जो ऑर्डर जारी किया गया उसमें मेंशन किया गया है। इसके बाद आपकी अंडरटेकिंग है अपेंडिक्स सी में, गुटखा आदि का सेवन नहीं करता हूँ, इसको डायरेक्ट प्रिंट आउट निकालना है, उसको आपको लिख देना है। बताने वाला हूँ कैसे लिखा जाएगा। इसके बाद आपके पास है संविधान की पालना का, तो ये आपको 50 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर लेके आना है, इस पे आपको बनवाना है। ठीक है भी, इसके बाद कोई भी क्रिमिनल केस आप पे पेंडिंग नहीं है, ये भी आपको 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे आपको बनवाना है। इसके बाद आपके जो नहीं बनवाने वो आपके पास 10th की मार्कशीट आपके पास रहती है, आपका सर्टिफिकेट रहता है, एजुकेशन के आपके जो आपके डॉक्यूमेंट है वो आपके पास लेके जाने हैं IIT के, और ठीक है जो भी आपके सर्टिफिकेट है। इसके बाद आपका मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है जो कि 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर दिव्यांग है तो उसको दिव्यांगता प्रमाण पत्र लेके जाना है, अगर शादीशुदा है तो उसको मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाना है, और अगर आपके पास संतान है तो उसके लिए आपको एक सिंपल एफिडेविट है वो आपको लेके जाना है। और अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी संतान नहीं है तो भी आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट, आपको जो एफिडेविट है वो लेके जाना है। इसके अलावा जो इन सर्विस हैं उनको मैंने जैसा कि बताया, उनको आपको लेके जानी है NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है जिस भी आप संस्था में काम कर रहे हैं। तो ये आपके डॉक्यूमेंट यहां से रहने वाले हैं। अब अपन बात करते हैं, ये आपका पोस्टिंग ऑर्डर हो गया है। अब ऑर्डर नंबर आपको कौन सा लिखना है वो अपन बात करने वाले हैं कि जो ऑर्डर नंबर आपको कौन सा लिखना है। तो ऑर्डर नंबर आपको ये वाला लिखना है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका पूरा ऑर्डर नंबर आपका लिखा जाएगा 24/6/2026 तक। ठीक है भी, ये आपको ऑर्डर नंबर आपको लिखना है, जहां पर भी आप श्योरिटी बॉन्ड बनवा रहे हैं वहां पे आपको इसको लिखना है। ठीक है भी, अब अपने पास अगले डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे तैयार करने हैं वो देखते हैं। ये आपके अपॉइंटमेंट जब ऑर्डर आपका जारी किया गया था उस समय आपके ये डॉक्यूमेंट बताए गए थे जो जो आपको तैयार करने हैं। तो किस तरह से तैयार करने हैं वो देख ले भी, कैसे आपको लिखना है। सबसे अहम डॉक्यूमेंट ये रहने वाले हैं आपके। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अपेंडिक्स A की, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसे किस तरह से आपको बनाना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपको एक 500 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर लेना है, जो कि इसमें लिखा गया है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ 500 रुपीज। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, समय का नाम लिखना है, इसके बाद अपने पिताजी का नाम लिखना है, आपकी उम्र है वो लिखनी है, आपका परमानेंट एड्रेस जहाँ पर आप निवास करें वो आपको लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर खुद का नाम, ठीक है भाई, खुद का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर आपका पूरा ऑर्डर नंबर लिखना है जो कि मैंने आपको बताया, और डेट आपको लिखनी है 24/6/2026। तो डेट आपको लिखनी है 24/6/2026। ठीक है भी, अब इसमें इस स्टैम्प पे इस जो आपका जो ये अपेंडिक्स है इस पर आपके हर जगह क्या होने चाहिए, साइन होने चाहिए, हर पेपर पे आपके साइन होने चाहिए, जैसे मैं कर रहा हूं। अब इसके बाद लास्ट में अपना खुद का नाम आपको लिखना है।
अब यहाँ पे लिखा गया है साइन एंड डेटेड बाय द अबव बॉन्डेड पर्सन, तो ये आपको लिखवाने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ अपना नाम लिखना है, आपका एड्रेस लिखना है, आपका मोबाइल नंबर लिखना है और उस पर आपके क्या कर देना है, साइन करते हैं। अब यहाँ पर आपको जो दो विटनेस हैं, ये विटनेस कोई भी दो व्यक्ति हो सकते हैं आपके जो जानकार हैं, उनके सिग्नेचर, नेम, ऑक्यूपेशन और उसका एड्रेस। इसी तरह दूसरे का भी। अब आपके जो दोनों जो आपके विटनेस हैं उनकी आपको एक वैलिड आईडी लेके आनी है और उस पर उनके दोनों के क्या होने चाहिए, साइन होने चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये डॉक्यूमेंट आपका अपेंडिक्स ए रेडी हो चुका है इस तरह से। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे पहले सो डेट आपको भर देनी है जहां से आप बनवा रहे हो, जिस तिथि को आप बनवा रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब आपको तैयार करना है अपेंडिक्स बी। इस बार इसके बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान करना है। ये भी आपका नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ 500 रुपीज पे बनाना है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपका कोई भी स्टेट का जो कर्मचारी है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, सेंटर का जो कर्मचारी है या आपका कोई भी पीएसयू है उसका कर्मचारी है, वो इसमें बना सकता है। ठीक है भी, रिटायर्ड पर्सन इसमें नहीं बना सकता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है भी, इसमें लिखा भी है पूरा, देखें। ठीक है भी, तो इसमें आप देखेंगे श्योरिटी टू बी गिवन बाय ए गेजेटेड ऑफिसर, ऑफिस ऑफ, ठीक है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पावर सेक्टर कंपनी ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, ठीक है, ऑन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ 500 रुपीज। तो इसमें आपको ये डॉक्यूमेंट आपको बनाना है। तो सबसे पहले जो आपकी श्योरिटी दे रहा है उसका नाम लिखा जाएगा, उसके बाद उसके पिताजी का नाम, उसकी उम्र कितनी है वो लिखा जाएगी। इसके बाद उसका आपको एड्रेस लिखना है, यहाँ पे किस पोस्ट पे काम कर रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है, डिपार्टमेंट किस में काम कर रहा है वो लिखना है, और किस पे लेवल पे वो काम कर रहा है वो लिखना है, और पुराना ग्रेड पे क्या था वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब आपको यहाँ से लिखना है खुद का नाम, ठीक है भी, ओल्ड ग्रेड पे यहाँ पे आ गया। अब आपका खुद का नाम लिखा जाएगा, आपके पिताजी का नाम लिखा जाएगा, ठीक है भी। अब आपको लिखना है अपॉइंटमेंट ऑर्डर, अपॉइंटेड एज प्रोबेशन ट्रेनिंग ऑन द पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग वाइड ऑर्डर नंबर, यहाँ पर आपका पूरा ऑर्डर नंबर लिखा जाएगा और यहाँ डेट लिखी जाएगी 24/6/2026, ठीक है भी, ये लिखा जाएगा। अब जहां पर भी ब्लैंक स्पेस है वहां पर आपका नाम लिखा जाएगा, तो जहां पर भी आपका ब्लैंक स्पेस है वहां पर आपका नाम लिखना है, जहां पर भी ब्लैंक स्पेस दिया गया है। अब इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पे जो भी कर्मचारी आपका दे रहा है छोटी बंड, उसका साइन होना चाहिए हर जगह। यहाँ पे वापस आपका नाम लिखा जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है, ठीक है भी, और उसका एड्रेस लिखना है, नीचे उसके मोबाइल नंबर लिखने हैं, यहाँ पे उसके क्या हो जाएंगे, सिग्नेचर हो जाएंगे। अगर उसके पास सील है तो वो सील लगा सकता है, और अगर वो नॉन गेजेटेड अधिकारी है तो यहाँ पर उसका जो भी कंट्रोल अधिकारी है उसके क्या कराना है, एक रबर स्टैम्प लगेगी, उस पर क्या हो जाएंगे, उसके साइन हो जाएंगे, ठीक है भी। अब आपके दो विटनेस लेने, कोई भी दो विटनेस हो सकते हैं। अब दोनों विटनेस की आपको क्या लेनी है, आईडी लेनी है, और उस आईडी पे क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। इसी तरह जो भी आपका स्टेट लेवल का जो कर्मचारी है जो आपकी श्योरिटी दे रहा है उसकी भी आपको क्या लेनी है, एक आईडी लेनी है, और उसकी ऑफिस आईडी भी आपको लेनी है, और जो उसकी आईडी ली जाएगी, जो भी आपकी एक वैलिड आईडी लेनी है, आधार कार्ड वगैरह, उस पर उसके क्या होने चाहिए, साइन होने चाहिए। अगला डॉक्यूमेंट है अपेंडिक्स सी, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसमें आपको सिंपल इसका प्रिंट आउट निकालना है, यहाँ खुद का नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, आपका एड्रेस लिखना है, इस पे साइन कर देना है। इसी तरह अगला जो डॉक्यूमेंट है अपेंडिक्स डी है, इसमें आपको इसे 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे आपको बनवाना है, और सेम भाषा को लिख के यहाँ पे आप क्या करवा देना है, साइन करवा दें। तो इस तरह से आपको सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो टोटल लगभग आपके 15 डॉक्यूमेंट आपके रेडी करने हैं लगभग आपको, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका अपेंडिक्स ए आने वाला है, इसके बाद बी आने वाला है, इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट आ जाएगा, इसके बाद पुलिस से वेरिफिकेशन आ जाएगा, अपॉइंटमेंट ऑर्डर पे जो अपने नियम और शर्तें पड़ी है उसके लिए अपने लिखा है वो आ जाएगा, स्मोकिंग वाला आ जाएगा, गुटखा आदि का सेवन नहीं करता हूँ, संविधान की पालना का आ जाएगा, क्रिमिनल केस वाला आ जाएगा, ये भी आपको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपका बनाना है। 10th की आपकी मार्कशीट आ जाएगी, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र की मार्कशीट आ जाएगी, मूल निवास प्रमाण पत्र आ जाएगा, जाति प्रमाण पत्र आ जाएगा, दिव्यांग प्रमाण पत्र आ जाएगा, अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो, विवाहित है तो विवाहित प्रमाण पत्र आ जाएगा, और बच्चों संबंधी शपथ पत्र। तो ये सभी आपको जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको तैयार करवाने हैं, और बहुत अच्छे से तैयार करवाने हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे, आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, और सभी डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे से तैयार करवाएं। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपको किसी तरह का कोई व्यवधान न हो। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।